मेरी जान कहना मानो, ओ दुश्मन है जहाँ रुत पहचानो। मैं दर्शकों से बोलूँगा कि ये इंडिया फ्लैक्स लाइव, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन ब्रिजेंद्र काला सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गॉसिप्स विद सेलेब्स में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपको तो अब सब जानते हैं, आप बहुत फेमस हैं, पर आपकी शुरुआत एक कहानी घर घर की स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर आज इतने बड़े एक्टर, सर ये सफ़र कैसा रहा? कहानी घर घर की के लिए मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे थे, कुछ एपिसोड लिखे थे, और मेरी शुरुआत वहाँ से नहीं थी। मेरी शुरुआत थिएटर से थी। रंगमंच से मैंने शुरुआत की और करीब 19 साल मैंने लगातार थिएटर किया। उसके बाद जा करके फिर कुछ सीरियल्स किया, देन सिनेमा, और अब वेब सीरीज भी कर रहा हूँ। सर जैसे थिएटर का जिक्र हो रहा है तो एक थिएटर बहुत ही फेमस हुआ आपका घाशीराम कोतवाल। तो सर उस थिएटर के बाद आज आप इतनी सारी वेब सीरीज एंड फिल्म्स कर रहे हैं, तो सर थिएटर को आप मिस कर रहे हैं अभी? थिएटर को डेफिनेटली मिस करते हैं, लेकिन क्या है, हालात ऐसे नहीं है कि मैं थिएटर भी कर पाऊँ और ये सिनेमा भी कर पाऊँ। मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो कि ये दोनों काम एक साथ करते हैं, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और डेफिनेटली थिएटर एक रंगमंच ऐसी कहा जाता है कि इस तरह का नशा होता है कि जब आदमी उसमें डूब जाता है तो उसको कुछ नहीं सोचता। और लेकिन हालात इस तरह के थे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको, लेकिन मिस करता हूँ डेफिनेटली। जी जी सर बिल्कुल। सर जैसे थिएटर आपने शुरू करने से पहले मैंने कुछ ये किया है कि आप जिस गांव से हैं, सर आपने जो संघर्ष किया, तो सर उस वक्त के कुछ किस्से आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? देखो क्या है कि स्ट्रगलिंग पीरियड क्या होता है वो मैंने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि जब मैं आया तो मैंने अपने मन से क्योंकि मैं राइटिंग भी करता था, मैं असिस्टेंट भी था और मैं एक्टिंग भी करता था, क्योंकि मेरे को थिएटर का पूरा एक्सपीरियंस था। वो सब होने के बावजूद मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने किसी तरह का संघर्ष इस तरह से किया हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब सीरियल से लेकर के जब मैंने ब्रेक किया और उसके बाद जब मैं सिर्फ सिनेमा करने लगा, तब करीब 1.5 साल का एक ऐसा चंक आया था जिसको मैं संघर्ष मानता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी एक बच्ची थी। तो घर परिवार चलाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा साधन चुनना पड़ता है जिससे कि घर का खर्चा चल सके। लेकिन वो कैसे न कैसे करके निकल गया और फिर उसके बाद हालात सुधर गए। सर आपके पिताजी वेटरनरी डॉक्टर थे और वो चाहते कि आप भी डॉक्टर बने। आपका सपना था आप सिंगर बने, आपका शौक था सिंगिंग का। तो सर सिंगिंग से एक्टिंग ये चेंज कैसे? नहीं, क्या था कि सबसे पहली बात तो जो पापा जी थे हमारे, वो वेटनरी कॉलेज में गेम सुपरिटेंडेंट थे, वो डॉक्टर नहीं थे। और उनकी तमन्ना थी कि मैं, क्योंकि वो वेटनरी में थे तो वो चाहते थे, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, तो उनकी इच्छा था कि मतलब कि जब तुम इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम अगर ये वेटनरी डॉक्टर बन जाओ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि एक सरकारी जॉब इस तरह से हर कोई माता पिता चाहता था पहले, वो वक्त उसी तरह का था। लेकिन मेरी इच्छा कुछ और थी। मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं बिल्कुल रंगमंच में रच गया था, बस गया था बिल्कुल पूरी तरह से, और फिर धीरे धीरे करके मैं इस तरह से मुंबई आ गया और अब सब कुछ सामने है। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है, बाकायदा वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या फिर ग्रेट एक्टर अमिताभ जी हो। सर उनके साथ स्क्रीन शेयर करते वक्त कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? किस्सा तो मतलब ऐसा मैं क्या बताऊं, लेकिन सबसे बड़ा किस्सा ये है कि इन लोगों के साथ मैंने काम किया, क्योंकि ये सब के सब सुपरस्टार्स हैं। ये लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इनको देखने के लिए दर्शक जाते हैं सिनेमा हॉल में, थिएटर में, और मुझको इनके साथ काम करने का मौका मिला, एक मेरा सौभाग्य था। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ मुझको सम्मानित रूप से बिल्कुल स्थापित किया गया। मतलब उनको भी पता था कि मैं एक कलाकार हूँ और मेरा भी काम करने का एक अंदाज़ है। एक छोटा सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है गुलाबो सिताबों का, मैं कई बार उसको दोहरा चुका हूँ, यहाँ भी बताता हूँ कि जब मेरा पहला दिन था शूट का, मैंने किया तो परफॉर्म करने के बाद सीन ओके हो गया, तभी बच्चन साहब की आवाज़ आई कि मतलब कि अरे सुनिए सर, आप जिस तरह से करते हैं ना, एक बार ज़रा उस तरह से ये सीन को करके दिखाइए। तो मैं मतलब बिल्कुल भौचक्का हो गया कि बताओ, इतने बड़े स्टार हैं, इनको इतना पता है कि मेरा काम करने का तरीका कैसा है या मेरा डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल है वो क्या है। तो फिर मैंने जो डायरेक्टर थे सुजीत सरकार, उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि हाँ एक करते हैं।
तो मैं खुद भूल गया कि मेरा स्टाइल कौन सा है, मैं किस तरह से परफॉर्म करता हूँ। लेकिन जैसे तैसे करके हमने किया और फिर वो मुस्कुराए, वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, मतलब वो मैं यादगार है मेरे लिए। नहीं नहीं सर, गुलाबो सिताबो सच में आपका वर्क बहुत ही बढ़िया रहा उसमें। सर आज आप इस फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। आजकल जो बातें चल रही हैं सर, लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है नेपोटिज्म को लेके, सबका अलग अलग अपने विचार हैं। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है नेपोटिज्म को लेके? देखो नेपोटिज्म क्या होता है। नेपोटिज्म, अगर हम अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में, अगर हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करें, तो क्या आप उसको नेपोटिज्म कहोगे? ये तो कोई बात नहीं है। अगर एक्टर का बेटा एक्टर बन जाए, प्रोड्यूसर का बेटा प्रोड्यूसर बन जाए, प्रोड्यूसर का बेटा एक्टर बन जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात है? जब डॉक्टर सोच सकता है कि मेरी औलाद डॉक्टर बने, जब इंजीनियर सोच सकता है कि मेरी औलाद इंजीनियर बने, जब नेता सोच सकता है कि मेरा बेटा भी जो है वो राजनेता बने और उसके बाद पूरे देश पे राज करे, यार ऐसा हो और वैसा हो, तो फिर इस फील्ड में अगर कोई ऐसा करता है तो इतनी चर्चा क्यों? समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये फील्ड, या क्रिकेटर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे इसी फील्ड में आए। तो मैं इसको कुछ नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हम में अगर दम है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, तो वो चलते हैं। जिनमें टैलेंट होता है वही चलते हैं, और जिनमें टैलेंट नहीं होता है वो कुछ समय, आप कितनी पिक्चरें बना लोगे ज़बरदस्ती किसी के साथ, जी सर। है ना? तो वही है कि मतलब कि जिसमें रंग है वो दिखेगा, जिसमें रंग ही नहीं है तो क्या दिखेगा। सर एक आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, चाहे वो मिथिका श्याम हो या फिर भारत मूवी के चाचा हो। सर आपने इतने सारे कैरेक्टर तो प्ले किए हैं, लेकिन आपका इनमें से खुद का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? देखो मैंने कुछ पिक्चरें तो ऐसी की हैं जो सामने भी नहीं आई हैं, है ना? हो सकता है उनमें से मेरा कैरेक्टर बहुत फेवरेट हो, लेकिन मैंने जितने भी काम किए हैं मैंने बहुत मन से किए हैं, बहुत दिल से किया। किसी भी काम को, चाहे वो छोटा प्रोड्यूसर हो चाहे वो बड़ा प्रोड्यूसर हो, वो मैंने जितने भी काम किए हैं मैंने उसमें बड़ी संलग्न होकर के काम किया। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्क्रिप्ट में 50% होता है, और जब स्क्रीन पे आप मुझे देखते हैं तो उसमें से बहुत सारा योगदान मेरा खुद का होता है। मैं उसमें अपने आप को, अपने कैरेक्टर को जीने के लिए उसमें और क्या प्लस पॉइंट ला सकता हूँ, उसको और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। तो मेरे लिए सभी कैरेक्टर यादगार हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। जी जी सर, बिल्कुल, क्योंकि हम जब भी आपको स्क्रीन पर देखते हैं, आपका जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो एकदम असाधारण एक्टिंग स्किल्स, आप साधारण तरीके से लोगों के सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो एकदम आप दिल जीत जाते हैं। सर नए यंगस्टर्स हैं जो एक्टिंग में आ रहे हैं या फिर फिल्म लाइन में कुछ भी, मतलब चाहे वो सिंगिंग हो, तो सर आपका उनके लिए क्या मतलब ये रहेगा, क्या करना चाहिए उनको, कोई आपका संदेश उनके लिए? देखो क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आपकी स्ट्रगल चल रही हो, किसी भी फील्ड में अगर आप आना चाहते हो, सबसे पहली बात आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार से मतलब मेरा ये है कि कोई भी काम आपको मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, 1 सीन हो, 1.5 सीन हो, 2 सीन हो, या आप प्रोडक्शन में हैं, आप डायरेक्शन में हैं, आपको बिल्कुल तन मन धन से आपको जूझना पड़ेगा उसके साथ में। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके, है ना? क्योंकि मैंने एक सीन के साथ, एक 1.5 सीन के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, और तभी लोगों ने मुझे पसंद भी किया है। और मैंने वो जो सीन्स किए हैं पूरी संलग्नता के साथ किया है, मैंने पूरा इंटरेस्ट लेकर के किया है, तो तभी जा करके वो आपने पसंद किए, लोगों ने पसंद किए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मतलब इमोशंस लोगों के साथ जुड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत सर के, तो उन्होंने MS धोनी मूवी बनाई थी जो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही, तो उसमें भी आपने सुशांत सर के साथ काम किया है, कुछ याद उस सेट पर की सुशांत सर के साथ की? सुशांत के साथ मैंने वो फिल्म की थी, लेकिन ज़्यादा समय मेरा ऐसा बीता नहीं उनके साथ। क्रिकेट के सीन्स थे कुछ, जब हम कुर्सी डाल के बैठे हुए थे, वो आए, उन्होंने वो बैठ के बात करी। उनका मन यही था कि मतलब कि मुझे रोमांटिक फिल्में करनी है, जो कि हर हीरो सोचता है, जो भी लड़का आता है। तो उनके भी यही ख्याल थे कि मतलब मैं कुछ रोमांटिक फिल्म्स करूं उस तरह से, क्योंकि वो MS धोनी फिल्म जो थी वो आपकी उस तरह की फिल्म थी कि बायोपिक टाइप की ना, और उन्होंने मैक्सिमम ये भी बायोपिक की। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, वो बंगाल की वो जो जासूसी फिल्म थी वो भी डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, उस तरह की। लेकिन किसे कहते हैं ना कि हर लड़के की जो कि अपकमिंग होता है, जिसको सिनेमा में हीरो बनना होता है, उसका सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि वो रोमांटिक फिल्में करे। तो सुशांत की भी इच्छा ये थी बेचारी की। सर जब आप इंडस्ट्री में आए तो क्या आपकी भी इच्छा थी आप रोमांटिक फिल्में करें? जब मैं आया था इंडस्ट्री में तो सीधी सी बात ये थी कि मतलब कि हम जिस वक्त हम यंग थे तब हम थिएटर किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी, मैं तो मतलब जिसे कहना चाहिए कि मतलब कि जब मैंने होश संभाला है, जब मैंने
इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब तो हमारा बिल्कुल ऐसा पीरियड चल रहा था कि जब हम सीरियल्स वगैरह कर रहे थे कुछ इस तरह की, तो किए, मतलब जितने भी सीरियल्स वगैरह के उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर किरदार निभाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रोमांटिक है उस तरह के जो सीन्स होते हैं, या तो किरदार वो सब हीरोज़ के मतलब के होते हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। तो मेरा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कभी मेरे को, लेकिन मैंने जो भी काम किए वो सब करेक्टर आर्टिस्ट वाले किए, और जिसमें कि मतलब चाहे वो चाचा का करेक्टर हो, बाप का करेक्टर हो, है ना, मैंने ताऊ जी का भी किया, है ना, बड़े भाई, छोटे भाई, तो इस तरह के सब मैंने इंटरेस्टिंग रोल्स किए हैं, तो मतलब वो मेरे लिए इनफ है। सर आजकल जैसे होता है कि कोई न्यू कमर आ रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उस वक्त होता ये है सर कि उसे काम नहीं, तो वो जो है मुझे बस चाहिए, काम चाहिए, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं काम होता। सर आज आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, ईच एंड एवरी टाइम आप बिजी रहते हैं शेड्यूल्स में, तो सर आज अगर आप काम चूज कर रहे हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? सबसे बेसिस पे ये होता है कि मेरे पास डेट्स है कि नहीं, पहली बात। दूसरा ये होता है मेरे पास कि ये किरदार मेरे को कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मुख्य यही होता है कि इन सब चीज़ों को देख करके, और आपको जगह मिलती है, इतने सारे काम आते हैं आपके पास, तो जहाँ बात बन जाती है कायदे से, जहाँ आपको पसंद आता है कोई किरदार, तो डेफिनेटली वही हम चूज़ करते हैं सबसे पहले। एक वक्त था जब हम हर चीज़ को हाँ बोला करते थे, लेकिन आज की तारीख ईश्वर की कृपा से ऐसा है कि ना बोलना भी सीख गए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। इवन इंडिया फ्लिक्स लाइव टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और एक सर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मेरी फेवरेट फिल्म है आप जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है, मेरोठिया गैंगस्टर्स, तो उसमें एक सीन है सर गाने का, नुसरत भरूचा जी को आप ये कर रहे हैं, तो वो अगर हमारे दर्शकों के लिए आप कर पाएँ। वो एक इंटरेस्टिंग सीन है मेरठिया गैंगस्टर में, कि मैं ऑफिस का सीए होता हूँ, और नुसरत उसमें काम करती हैं, तो उनको मैंने एक गाना गाया था उनके लिए, वो था मेरी जान कहना मानो, ओ दुश्मन है जहाँ रुत पहचानो, मेरी जान कहना मानो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड इवन हमारा तो सबका प्यार आपके साथ ही, लेकिन आपकी जो आने वाली फिल्में हैं वो ऐसी बेहतरीन हो और हम सबका प्यार और भी आपके लिए बढ़े, ये शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।